सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 7। बच्चों, पाठ 7 का हम पुनरावृत्ति कर रहे थे। पाठ 7 एक कविता है और यह कविता कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। तो बच्चों, यह कविता सूरज और बादल के बारे में है। इस कविता को हमने कल पढ़ा था और हमने इसके अभ्यास कार्य को दोहराया था। तो चलिए बच्चों, हमने कल के वीडियो में जो भी किया था उसे एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे का कार्य करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कल इस कविता को पढ़ा और समझा था और इस कविता में दिए गए कुछ शब्दों को लिख करके उनका अभ्यास किया था। तो बच्चों, जो शब्द भी हमें इस कविता में थोड़े कठिन लगे थे उनको पढ़ करके हमने उसका अभ्यास किया था। तो चलिए इन शब्दों को एक बार हम फिर लिख करके इनका अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, पहला शब्द था कठिन शब्द। पहला शब्द है धूप। ध पे उ की मात्रा धूप, धूप। दूसरा शब्द है पानी। पा न पे बड़ी की मात्रा नी, पानी। घड़ा, घड़ा। फिर है बरसने, बरसने। फिर है बा, ब पे आ की मात्रा बा, द ल, बादल। फिर है बादल के बाद है सूरज। स पे बड़े की मात्रा सू, र ज, सूरज। फिर 7 पे हमारे पास है, 7 पे है घर, घर, घर। 8 पे है माँ, म पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु, माँ। उसके बाद हमारे पास है जोर, जोर। ज पे उ की मात्रा जो, र, जोर, जोर, जोर। उसके बाद 10 पे हमारे पास है गरज, ग, र, ज, गरज। उसके बाद 11 पे हमारे पास है 11, 11 पे है काका। क पे आ की मात्रा का, क पे आ की मात्रा का, काका। उसके बाद है 12 पे डांट, डांट, डांट। फिर 13 पे है, 13 पे है बंद। ब पे बिंदी द, बंद। 14 पे है फोड़। फ पे ओ की मात्रा फो, र, फोड़। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ कुछ शब्द हैं जिनको हमने पाठ में पढ़ा और समझा। तो चलिए एक बार और हम इन्हें पढ़ करके समझते हैं। धूप, धूप। पानी, घड़ा, बरसने, बादल, सूरज, घर, माँ, जोर, जोर, गरज, काका, डांट, बंद, फोड़। तो बच्चों, इस तरह से इन शब्दों को आप लिख लिख करके याद करोगे। धूप, पानी, घड़ा, बरसने, बादल, सूरज, घर, माँ, जोर, जोर, गरज, काका, डांट, बंद, फोड़। तो इन शब्दों को हमने पढ़ा और समझा और उसके बाद बच्चों, आपको यह शब्द अच्छे से आ गए होंगे क्योंकि पिछले वीडियो में भी हमने लिख करके इसे दोहराया। अब अगला हमारा अभ्यास है शब्द अर्थ। तो यहाँ पे कुछ शब्द अर्थ हैं जिनको हम लिख करके इनको दोहराएंगे। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ शब्द अर्थों को हम लिख करके यहाँ पे दोहराएंगे। तो बच्चों, हमारा पहला शब्द अर्थ है बरसने। बरसने, बरसने। हम यहाँ लिखेंगे, पहला शब्द है बरसने। बरसने का मतलब
बारिश होना, बरसने का मतलब बारिश होना, बारिश होना, हो न पे आ की मात्रा ना, बारिश होना। दूसरा शब्द है बच्चों, दूसरा शब्द है फोड़ना, फ पे ओ की मात्रा, फोड़ना, फोड़ना। फोड़ना का अर्थ है त पे ओ की मात्रा, तोड़ना, तोड़ना। फोड़ना का अर्थ है तोड़ना। और तीन पे है शैतानी, श पे ए की मात्रा शै, त पे आ की मात्रा, न पे बड़ी ई की मात्रा, शैतानी। शैतानी का अर्थ है बद, ब द मा, श पे बड़ी की मात्रा शी, बदमाशी। उसके बाद चार पे हमारे पास है, चार पे है काका, क पे आ की मात्रा का, क पे आ की मात्रा का, काका। काका का अर्थ है चार। तो बच्चों बरसने, बारिश होना, फोड़ना, तोड़ना, शैतानी, बदमाशी, काका, चाचा। तो ये कुछ शब्द थे जिनको लिख करके हमने इनका अर्थ जाना। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये शब्द या इनके अर्थ समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आप इनको भी लिख करके याद करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को लिख करके याद करना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला कार्य था बच्चों प्रश्न उत्तर। चलिए प्रश्न उत्तर हमने कल भी दोहराया था, आज इसे बोलकर एक बार दोहरा लेते हैं। तो बच्चों इस कविता में हमने कुछ प्रश्न उत्तर देखे थे। पहला प्रश्न था धूप क्यों चली गई, धूप क्यों चली गई बच्चों? बारिश होने के कारण धूप चली गई, बारिश होने के कारण धूप चली गई। पानी कहाँ से बरसने लगा, पानी कहाँ से बरसने लगा? बादल के घड़े फोड़कर पानी बरसने लगा। तो बच्चों जैसा कि इस कविता में बच्चा घड़े को, बादल को घड़ा बताता है, तो यहाँ घड़े फोड़कर पानी बरसने लगा। कौन जोर जोर से डांट रहा है, कौन जोर जोर से डांट रहा है? बादल काका जोर जोर से डांट रहे हैं। कौन जोर जोर से डांट रहा है? बादल काका जोर जोर से डांट रहे हैं। तुम्हें कब कब डांट पड़ती है, तुम्हें कब कब डांट पड़ती है? जब हम कोई शैतानी या गलती करते हैं और बड़ों की बात नहीं मानते हैं तब हमें डांट पड़ती है। जब हम कोई शैतानी या गलती करते हैं, बड़ों की बात नहीं मानते, तब हमें डांट पड़ती है। तुम्हें कौन कौन डांटता है? हमें हमारे मम्मी पापा, टीचर, दीदी, भैया, दादा दादी, चाचा सब डांटते हैं। तो बच्चों यह था हमारे पाठ का प्रश्न उत्तर जो कि हमने कल किया था। अब हम शुरू करेंगे आज का अभ्यास। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इस पुस्तक में इस पाठ के, इस कविता के पीछे दिए गए प्रश्न उत्तर को। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है लिखित। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है लिखित। यहाँ पे कविता से संबंधित कुछ प्रश्न किए गए हैं और हर प्रश्न के आगे 3-3 विकल्प दिया गया है। हर प्रश्न के आगे 3-3 विकल्प दिया गया है। उन 3 विकल्पों में से एक उत्तर सही है जिसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है क। पहला प्रश्न है क। क में हमारे पास है घड़े कौन है? तो हम यहाँ लिखेंगे घड़े। घड़े कौन है, घड़े कौन है? तो बच्चों पाठ आपने भी पढ़ा है। यहाँ पे हमारे पास 3 विकल्प है। विकल्प में हमारे पास 2 विकल्प है। हमारे पास 2 विकल्प है, एक बादल
और दूसरा है सूरज। बादल और सूरज। तो घड़े कौन है? घड़े कौन है बच्चों? घड़े कौन है? घड़े बादल। इसलिए हम बादल के आगे सही का निशान लगाएंगे। इसलिए हम बादल के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद ख। ख में बच्चों, ख में हमारे पास है प्रश्न 2, काका कौन है? क पे आ की मात्रा का, क पे आ की मात्रा का, काका कौन है? काका कौन है? तो बच्चों यहाँ काका कौन है? यहाँ काका 2 विकल्प दिया गया है, बादल, ब पे आ की मात्रा बा, द, ल, बादल या सूरज। काका कौन है बच्चों? काका बादल है या सूरज है? तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि कवि ने यहाँ बादल को काका बोला है, इसलिए आप बादल के आगे सही का निशान लगाएंगे। कवि ने यहाँ बादल को काका बोला है, इसलिए आप बादल के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद ग। ग में बच्चों हमारा अगला प्रश्न है ग, दरवाजा किसने बंद कर लिया है? दरवाजा किसने बंद कर लिया है? हमारा अगला प्रश्न है दरवाजा। दरवाजा किसने बंद कर लिया है? दरवाजा किसने बंद कर लिया है? तो बच्चों दरवाजा किसने बंद कर लिया है? तो हम यहाँ लिखेंगे, हमारे पास 2 विकल्प है, सूरज ने या मां ने। सूरज ने, सूरज ने या मां ने। मां पे चंद्र बिंदु, मां ने, सूरज ने या मां ने। तो बच्चों दरवाजा किसने बंद कर लिया है? सूरज ने या मां ने। तो हम जानते हैं दरवाजा किसने बंद कर लिया था? सूरज ने, इसलिए हम सूरज के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे 3 प्रश्न लिखे। पहला है घड़े कौन है? तो बच्चों पाठ में हमने पढ़ा कि घड़े बादल है, इसलिए हम यहाँ बादल के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद काका कौन है? काका हमने पाठ में पढ़ा कि काका जो कवि है, जो बालक है, वह काका चाचा को कहता है, इसलिए हम बादल के आगे सही का निशान लगाएंगे। वह काका बादल को कहता है, इसलिए हम बादल के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद ग है दरवाजा किसने बंद कर लिया है? दरवाजा किसने बंद कर लिया है? सूरज ने या मां ने? तो दरवाजा सूरज ने बंद कर लिया है, इसलिए हमने सूरज के आगे सही का निशान लगाया। तो बच्चों इस तरह से यह प्रश्न भी समाप्त हुए। अब इसके बाद हम आखिरी प्रश्न लिखेंगे जो कि है घ। अब हम लिखेंगे प्रश्न घ। घ में हमारे पास है, तो बच्चों हमारे पास घ में है यह कविता किस ऋतु की है? तो बच्चों यह कविता किस ऋतु की है? ऋतु का मतलब होता है मौसम। तो बच्चों हमारा घ है। अगला प्रश्न है यह कविता किस ऋतु की है? यह कविता किस ऋतु की है? तो बच्चों आपने भी पाठ पढ़ा है, आपने भी पाठ समझा है, तो बताइए यह कविता किस ऋतु की है? यहाँ पे हमारे पास 2 विकल्प हैं, एक है वर्षा ऋतु
वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। और दूसरा है वसंत ऋतु, संत। ओके, वसंत ऋतु। तो बच्चों वसंत ऋतु तो नहीं है, इस कविता में बारिश हो रही है। हम बारिश के बारे में इस कविता में पढ़ रहे हैं। हमने इस कविता में बारिश के बारे में पढ़ा है, इसलिए यह कविता वर्षा ऋतु की है। वर्षा ऋतु मतलब बारिश का मौसम। तो हम यहाँ वर्षा ऋतु के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद बच्चों हम इस प्रकार हमने यह प्रश्न खत्म किया। हम अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे। तो बच्चों अगला प्रश्न है भाषा से। हमारा अगला प्रश्न है भाषा से। तो बच्चों भाषा में हमने पढ़ा था पढ़ो और नाम जानो। तो बच्चों पढ़ो और नाम जानो में हमारे पास यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है बादल का। बच्चों पहला चित्र है यहाँ पे बादल का। पहला चित्र है बादल का, यह बादल का चित्र है। हम इसको पढ़ेंगे और इसका नाम जानेंगे। तो बच्चों बादल को हम क्या क्या कहते हैं? बादल को हम बादल कहते हैं, बा-द-ल, बादल। बादल को हम मेघ के कहते हैं, मेघ, मेघ। और बादल को हम घन भी कहते हैं, बादल को हम घन भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बादल के 3 नाम हैं, बादल, मेघ और घन। बादल को हम बादल कहते हैं, मेघ कहते हैं और घन कहते हैं। तो यहाँ पे एक बादल को हम 3 नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम एक नाम बादल को 3 नाम से पुकारते हैं या 3 नाम से जानते हैं। तो यहाँ अगला शब्द है बच्चों सूरज। अगला शब्द है सूरज। उसी प्रकार जिस प्रकार हम बादल को यहाँ 3 नाम से जानते हैं, उसी प्रकार सूरज को भी हम 3 नाम से जानते हैं। तो सूरज को भी हम 3 नाम से जानते हैं। पहला नाम है, वैसे सूरज के 3 नाम से भी जाता है, लेकिन यहाँ पे हम सूरज के 3 नाम लिखे हैं। एक है सूरज, दूसरा है सूर्य, सूर्य, सूर्य। उसके बाद चौथा है रवि, र व पे छोटी की मात्रा रवि। यहाँ पे हमारे पास है सूरज, सूर्य, रवि। उसके बाद हमारे पास है अगला चित्र है मटका, मटका। तो बच्चों यह एक मटके का चित्र है। अब हम मटके को घड़ा भी कहते हैं, मटका भी कहते हैं, या कलश भी कहते हैं, या कलसा भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम मटके का 3 नाम लिख रहे हैं, लेकिन हम मटके को भी बहुत से नाम से जानते हैं। मटका, घड़ा, घड़ा। उसके बाद है कलसा, कलसा। तो बच्चों हमने यहाँ पे जो भी चित्र हैं उनके 3 नाम लिखे हैं। हमने यहाँ पे जो भी चित्र आपके सामने हैं इनके 3 नाम लिखे हैं। यहाँ पहला चित्र है बादल का। बादल का नाम बादल, मेघ, घन। सूरज, सूरज, सूर्य, रवि। मटका, मटका, घड़ा, कलसा। तो बच्चों इन तीनों चीज़ों को हम 3 नाम से हमने यहाँ पे लिखा है। बच्चों आप जानते हैं किसी भी चीज़ का एक से अधिक नाम होता है तो हम उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यह जो इन चीज़ों के 3 नाम हैं, इन 3 नामों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जब एक ही शब्द के एक से अधिक मतलब होते हैं तो हम उन्हें, या एक से अधिक नाम होते हैं तो हम, अर्थ सबका एक ही होता है लेकिन नाम अलग अलग होते हैं, और एक से अधिक नाम होते हैं तो हम उन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ, घन। बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ, घन। सूरज का पर्यायवाची शब्द सूर्य, रवि। दिनकर, भास्कर भी होता है। मटका
मटका का पर्यायवाची शब्द घड़ा और कलसा। हम इसे घड़ा या कलसा भी कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बादल, मेघ, घन, यह तीनों सूरज के नाम हैं और बादल का पर्यायवाची शब्द है मेघ और घन। सूरज को हम सूरज, सूर्य, रवि के नाम से भी जानते हैं। सूरज का पर्यायवाची शब्द है सूर्य या रवि। उसके बाद सूर्य और रवि। मटका, मटका को भी हम तीन नाम से जानते हैं, मटका, घड़ा या कलसा। मटका का पर्यायवाची शब्द है घड़ा और कलसा। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास भी पूरा किया। आप इसे भी पढ़ करके दोहराएंगे। उसके बाद बच्चों हमारा अगला अभ्यास है दिए गए शब्द से प्रश्न बनाओ। यहाँ पे हमें हर जगह हमें प्रश्न से उत्तर बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे हमें दिए गए शब्द से प्रश्न बनाना है। तो हमें उत्तर दिया गया है और एक शब्द दिया गया है, उस शब्द से हमें प्रश्न बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो हमारा अगला अभ्यास है, अभ्यास दिए गए 3 भाषा से दिए गए शब्द से प्रश्न, दिए गए शब्द से प्रश्न बनाकर लिखो। बनाकर लिखो। दिए गए शब्द से प्रश्न बनाकर लिखो। इसके बाद यहाँ पहला है क। अब बच्चों क में है उसका नाम मालती है। उसका नाम मालती है। उसका नाम मालती है। तो बच्चों यह तो वाक्य हो गया, उसका नाम मालती है। तो बच्चों यहाँ पे उसका नाम मालती है में हमारे पास जो शब्द है वह शब्द है क्या। अब हम क्या से प्रश्न बनाएंगे। उसका नाम मालती है से क्या लेकर के क्या से हम प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पे उसका नाम मालती है। मालती उत्तर का भाग है, उत्तर है, तो हम मालती की जगह क्या लिख करके प्रश्न बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ हम मालती हटा करके इसकी जगह क्या लिखेंगे तो यह प्रश्न बन जाएगा। तो हम यहाँ प्रश्न में लिखेंगे उसका, उस क पे आ की मात्रा का, नाम, मालती की जगह हम लिखेंगे क्या है। उसका नाम क्या है। तो बच्चों यह बन गया प्रश्न। एक तो हम यहाँ क्या लगाएंगे और दूसरा यहाँ पे हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रश्न बनाना है। तो एक तो हम यहाँ क्या लगाएंगे और दूसरा यहाँ पे प्रश्न चिन्ह बनाएंगे। तो यह बन गया प्रश्न चिन्ह। उसके बाद ख। तो बच्चों ख में चैताली शिमला जा रही है। चैताली शिमला जा रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे चैताली, त पे आ की मात्रा ता, ल पे बड़ी की मात्रा ली। चैताली शिमला, शिमला जा रही है। चैताली शिमला जा रही है। तो बच्चों हमारा अगला वाक्य है चैताली शिमला जा रही है। उसके बाद हमें चैताली शिमला जा रही में हमें जो शब्द है वह है कहाँ। तो हम कहाँ, चैताली कहाँ जा रही है। चैताली शिमला जा रही है। तो कहाँ का उत्तर शिमला है, इसलिए हम शिमला हटा करके लिखेंगे। शिमला की जगह पे हम लिखेंगे कहाँ। चैताली, तो पे आ की मात्रा ता, ल पे बड़ी की मात्रा ली।
चैताली, चैताली। शिमला की जगह हम क्या लिखेंगे? जो शब्द दिया गया है वह लिखेंगे। कहाँ, कहाँ जा रही है? चैताली कहाँ जा रही है? यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। चैताली कहाँ जा रही है? तो बच्चों चैताली कहाँ जा रही है? चैताली कहाँ जा रही है? तो हम यहाँ लिखेंगे चैताली कहाँ जा रही है। हमारा दूसरा प्रश्न है चैताली कहाँ जा रही है। हमें सिर्फ उत्तर शिमला की जगह पे कहाँ लगाना है, जो शब्द दिया गया है वह लगाना है, तो बन जाएगा प्रश्न। उसके बाद बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है यह गिलास रवि ने तोड़ा है। ग में यह गिलास, यह गिलास रवि, रवि ने तोड़ा है। यह गिलास रवि ने तोड़ा है। यह गिलास रवि, यह गिलास रवि ने तोड़ा है। तो बच्चों इसका, इस प्रश्न का शब्द हमारे पास है किसने। किसने, किसने। तो बच्चों किसने तोड़ा है? रवि ने तोड़ा है। तो हम रवि हटा करके किसने लगाएंगे। यह गिलास, यह गिलास किसने, किसने तोड़ा है। यह गिलास किसने तोड़ा। तो बच्चों यह गिलास किसने तोड़ा है। तो बच्चों ग है, यह गिलास रवि ने तोड़ा है। शब्द है किसने, यह गिलास किसने तोड़ा है। उसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है विकास रो रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न घ है, विकास रो रहा है। घ विकास रो रहा है। विकास रो रहा है, सॉरी ये है वाक्य। और हमारा शब्द है विकास रो रहा है। हमारा शब्द है क्यों। शब्द है क्यों। क्यों से हम बनाएंगे प्रश्न। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे विकास क्यों रो रहा है। हम यहाँ पर लिखेंगे विकास क्यों रो रहा है। विकास क्यों रो रहा है। हमारा प्रश्न है विकास क्यों रो रहा है। विकास और रो के बीच में हम क्यों लगाएंगे, तो हमारा प्रश्न बन जाएगा विकास क्यों रो रहा है। उसके बाद बच्चों हमारा आखिरी प्रश्न है, आखिरी अभ्यास है माँ शैली को बुला रही है। माँ शैली को बुला रही है। माँ शैली को बुला रही है। तो बच्चों यहाँ पे हम, हमारा शब्द है किसको, किसको। तो हम लिखेंगे माँ शैली, उत्तर है
माँ शैली को बुला रही है, शैली उत्तर है। शैली की जगह पे हम किसको लिखेंगे, माँ किसको बुला रही है, माँ किसको बुला रही है। तो बच्चों यह है हमारा आखिरी प्रश्न। तो बच्चों इसी के साथ हमने यह अभ्यास पूरा कर लिया। चलिए एक बार इसे और पढ़ करके इसे दोहरा लेते हैं। माँ शैली को बुला रही है, माँ किसको बुला रही है, उत्तर है माँ शैली को बुला रही है। तो बच्चों इसी के साथ हमने आज का अभ्यास यही समाप्त किया। अगले अभ्यास में हम आगे के अभ्यास के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।